फॉस टूल्स और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और हमारा वर्चुअल लाइब्रेरी, देन खुद ने हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं। तो जब मुझे बुलाया गया, नीलम मैम ने कॉल किया दैट यू हैव टू कम एंड गिव अ प्रेजेंटेशन ऑन सच टॉपिक, तो सबसे पहले तो मैंने ये सोचा कि एम आई केपेबल इनफ टू गिव अ टॉपिक और टू केटर सच ऑडियंस, कि जैसे आप लोगों को मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, मैं बता पाऊँगी या नहीं बता पाऊँगी। तो आई वॉज वेरी स्केर्ड, बट देन आई पुट माई सेल्फ टू वर्क। मैंने अपने आप को काम में लगाया एंड सोचा कि आई वॉज ट्राइंग टू शूट इन द डार्क, कि मैं अंधेरे में तीर चला रही थी, पर मैंने ये सोचा कि कहीं ना कहीं तो लगेगा ही। चलो, तो जाके सही जगह लगा, और आई होप एंड में भी आप यही कहेंगे, यही मैं सुनना चाहूँगी कि एंड में आप यही कहें कि मैम आपका तीर जो है सही जगह लगा। तो ये जो आपका 5 दिवसीय प्रोग्राम जो चल रहा है, अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन फॉस टूल्स, वर्चुअल लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी, देन दीक्षा पोर्टल, इसके बारे में, हाँ जी, तो एक छोटी सी टॉक मेरी तरफ से रहेगी ऑन वर्चुअल लाइब्रेरीज, और कुछ मैं फॉस टूल्स के बारे में भी आपको बताऊंगी कि कैसे हम फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, या इसका बेसिकली मतलब क्या है। हम ये जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं, ये वर्चुअल लाइब्रेरीज हैं, ये क्यों बनाए गए हैं? इसलिए बनाए गए हैं कि हम स्टूडेंट्स में या चिल्ड्रन में क्यूरोसिटी पैदा करें, जिज्ञासा पैदा कर सकें, ताकि एक ऐसा स्टूडेंट, एक ऐसा बच्चा जो दूर है, जो लैब तक नहीं आ पा रहा है, स्कूल तक नहीं आ पा रहा है, वो दूर रह के भी हर टॉपिक जो है समझ पाए, हर कोई भी टॉपिक हो या कोई भी अंडरस्टैंडिंग हो वो समझ पाए। क्योंकि हम किसी भी बच्चे से ये राइट नहीं छीन सकते कि उसे पढ़ना है ना। ये कोट भी है कि एवरी चाइल्ड मस्ट हैव द अपॉर्चुनिटी टू रीड, कि पढ़ना हर बच्चे का हक है और ये हम छीन नहीं सकते। तो इसलिए ये कुछ नए डिजिटल कंटेंट के बारे में भी बात करी गई है। हमारी राजस्थान सरकार ने भी अभी जो बजट दिया है उसमें बात करी है कि डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में, डिजिटल कंटेंट के बारे में, कि ये सब चीज़ें लाई जाएं, एजुकेशन में इम्पार्ट करी जाएं। क्योंकि हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो भी यही बोलता है कि चिल्ड्रन को, सिर्फ बच्चों को पढ़ना ज़रूरी नहीं है, दैट चिल्ड्रन शुड नॉट ओनली लर्न बट लर्न हाउ टू लर्न, कि सीखना कैसे है वो इम्पॉर्टेंट है। सीखते तो हम सभी हैं, हम सभी आज कुछ ना कुछ हर बार सीखते रहते हैं, कोई ना कोई नया टॉपिक हमारे दिमाग में आता रहता है, कोई आता है, सेशन देता है और चला जाता है। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न, कि हाउ टू लर्न, सीखना कैसे। तो ऐसे कई सारे हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे ये फॉस टूल्स हैं। सबसे पहले मैं कुछ फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में बात करूँगी। ज़्यादा थ्योरी पे मैंने फोकस नहीं किया है, कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स मैंने लाने की कोशिश करी है कि कितने सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ये फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमें फ्री में अवेलेबल हैं टू यूज़ फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, कि हम इसमें इनके द्वारा कुछ सप्लीमेंट्री लर्निंग मटेरियल भी गेन कर सकते हैं। और ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, हमारे टीचर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम इसे समझ सकें। जैसे अगर टीचर्स हैं तो टीचर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम क्लासरूम में लैब्स के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सबसे पहले एक स्टूडेंट को या एक बच्चे को ये समझाना कि जो फिज़िकल लैब है वो कैसे दिखती है। साइंस है, मैथमेटिक्स है, सोशल साइंस है, जैसे आप सभी हैं, आप सभी कौन कौन से सब्जेक्ट से हैं, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी। फॉस टूल्स के बारे में बात करेंगे। जैसे ये माइंड मैपिंग टूल, माइंड मैपिंग की, जैसे यहाँ पे आने से पहले मैंने ये प्रेजेंटेशन देने से पहले एक जो है मैप अपने दिमाग में बनाया कि हाउ माई सीक्वेंस विल गो ऑन, कि सबसे पहले तो आई विल इंट्रोड्यूस द पीपल ऑन द डायस, फिर मैं जो मेरी पार्टिसिपेंट्स रहेंगे उनसे मैं बात करूँगी, देन आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, फिर कुछ थ्योरी बोल के देन आई विल कम टू द पीपीटी। तो ये क्या है, ये माइंड मैप मैंने क्रिएट करा कि कैसे मेरा जो होने वाला जो 1 घंटा होगा, जो सेशन होगा, वो कैसे प्रोसीड करेगा। 6, जैसे जो बच्चा जो फर्स्ट 6 साल होते हैं, पहले 6 साल होते हैं, फर्स्ट 6 ईयर्स ऑफ चाइल्ड्स एज, तो उसमें हम ये सारे सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि चाइल्ड्स प्ले है, एजुएक्टिव 8 है, जी कंप्राइज है, फीड द मॉन्स्टर। ये सुनने में ही इतने इंटरेस्टिंग लगते हैं, तो बच्चे के ऑटोमेटिकली क्यूरोसिटी पैदा होती है कि ये क्या है। भाई वो यूट्यूब पे वीडियोस देखेगा, इससे अच्छा है कि फ़ोन देख रहा है तो यही चला ले। तो ये सारे जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं ये डाउनलोडेबल हैं,
इनको आप डाउनलोड कर सकते हो, आप अपने लैपटॉप्स पे, आप अपने कंप्यूटर्स पे डाउनलोड कर सकते हो, अपने फ़ोन पे डाउनलोड कर सकते हो। देन आप ये एक्टिविटीज़ अपने स्कूल में भी चिल्ड्रन को दे सकते हो, जैसे एजू एक्टिव है, ये बेसिकली एजुकेशनल एक्टिविटी है जिसमें छोटे छोटे जो है वीडियोस बनाए गए हैं, छोटे छोटे एनिमेशन बनाए गए हैं। ये सारे जो आप देख रहे हैं, दीज आर द स्क्रीनशॉट्स टेकन फ्रॉम द एजुकेशनल एक्टिविटी, है ना। आई यू गेटिंग माई पॉइंट कि कैसे हम जो है सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम। और इसी के बाद मैंने डाउनलोड भी किया था, तो आई जस्ट शो यू वन एक्टिविटी ताकि हम समझ पाएँ कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं इन सारे सॉफ्टवेयर्स को। जैसे मैंने डाउनलोड किया था एजू एक्टिव, जस्ट कि ताकि हमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस का जो मीनिंग है वो समझ में आए। ये देखिए, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ हमने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद आपको उसमें से देखना है कि व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी हम कर सकते हैं, कौन सी तरीके की एक्टिविटी हम कर सकते हैं। और ये मेरे लिए भी नया है, आप लोगों के लिए भी नया है। और अगर बच्चे के पर्सपेक्टिव से देखें, चिल्ड्रन के पर्सपेक्टिव से देखें, तो इट इज़ लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ऑटोमेटिक हमें एक क्यूरोसिटी पैदा होती है कि क्या ये भालू बना हुआ है और ये पिक्चर्स बने हुए हैं। क्योंकि जो फर्स्ट 6 ईयर्स है उसमें बच्चा जो है नहीं इतना बोल पाता, इतना नहीं समझ पाता। फर्स्ट 3 ईयर्स तो उसके क्रैच में निकल जाते हैं, जिसमें वो छोटी मोटी एक्टिविटीज़, अपना नाम बोलना, अपने माता का नाम, अपने पिता का नाम बोलना सीखता है। देन अब पिक्चर से कि हमें कुछ रीड करना है या हमें कोई नंबर्स से देखना है, देन एनी काइंड ऑफ ड्राइंग वी हैव टू मेक। चलिए इस पे टिक करके देखते हैं। देन साउंड पे करते हैं। अब इसमें कितने सारे आप देखिए ऑप्शंस आ गए, कितने, कुछ भी किसी भी तरीके से सीख सकता है। इसमें देखिए रनिंग का है, क्लॉथ्स का है, ह्यूमन बींग्स का है, बड़े बड़े जो साइंटिस्ट रहे हैं उनके बारे में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। देन कुछ पेंटिंग्स के बारे में, और नीचे ये कुछ सेब जैसा लग रहा है, विच इज़ रिलेटेड टू द डेली एक्टिविटीज़ ऑफ द चिल्ड्रन, कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा होता है। भाई जैसे हम लोग हैं, हम लोग तो बड़े बच्चों को केटर करते हैं, तो वो बहुत आसान है क्योंकि वो ऑलरेडी पढ़ लिख के आया हुआ होता है। मैं ये सोचती हूँ कि जैसे आप टीचर्स हैं, आपके लिए पढ़ाना कितना मुश्किल है। सबसे पहले तो क्लिक करेगा, चलिए हम भी इसी पे क्लिक करके देखते हैं। ये देखिए, अब इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें क्या करना है, जो कभी देखा था सुना था वर्ड्स के अकॉर्डिंग सिर्फ हमें इसमें बना देना है। अब जैसे इसमें कुछ बन सकता है, आप लोगों के दिमाग में कुछ आ रहा है, क्या बनेगा? गार्लिक। सिंपल, इसमें उठा के बस बेसिकली इसको उठा के वहां पे रख देना है। पीपीटी पे आई थिंक नहीं चल रहा है, हाँ ये देखिए इस तरह से, एक ही नहीं, हाँ ठीक है, करेक्ट आंसर। देन लेट्यूस, साउंड आपके आएगा या नहीं पता नहीं। साउंड ये है कि प्रोनाउंसिएशन भी इसमें आ जाता है। हो सकता है मेरे लैपटॉप में साउंड का नहीं आ रहा हो, है ना, राइट और रॉन्ग का इसमें आ जाएगा। देन और अगर मैं एक और चीज़ आपको इसी में ही बताऊं, ये तो हमारी डेली नीड से ही रिलेटेड है। स्ट्यू हमने भी देखते ही बता दिया। और सिंपल, ये तो एक एक्टिविटी हुई कि जैसे हमने इसके थ्रू सीख लिया गया है। इसमें जो है बच्चा पॉपुलेशन के बारे में समझ सकता है। आपके 11th-12th में आए हैं कि कैसे जो है हम पॉपुलेशन के बारे में एक मॉडल क्रिएट करके अर्थ पे ये बता सकते हैं कि कहाँ कौन सी पॉपुलेशन है, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हुआ, चाहे वो एशिया है। देन उसके आगे उन्होंने और भी बताया है, अब वाटर साइकिल के बारे में एक्सप्लेन करना है
तो वाटर साइकिल एक ऐसा कंसेप्ट है जो हम देखते हैं, बारिश हो रही है, बच्चे खेल रहे हैं, आ जाते हैं, बट उनको ये समझाना कि ये पूरा प्रोसेस हुआ कैसे, तो इसमें सिर्फ ये एक मॉडल पे क्लिक करना है एंड देन पूरा ये जो प्रोसेस है ये बताएगा। और इसके लिए एक और एक्टिविटी है, जैसे हमारे 3 सैटेलाइट्स हैं, 3 सैटेलाइट्स के बारे में बताती हूँ, विच इज़ ऑरा, एक्वा एंड टेरा। ऑरा जो है एटमॉस्फेयर के बारे में बताता है, देन आपका जो एक्वा है वो आपको वाटर साइकिल एंड प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन, इसके बारे में जानकारी देता है। टेरा जो है आपको बताता है लैंड के बारे में, अर्थ के बारे में। ये देखिए सोशल साइंस पे अगेन टिक करते हैं। हाँ हाँ, ये ऑनलाइन लैब्स, ओ लैब्स करके है ना, ओ लैब्स भी आपका है ना एक टॉपिक। हाँ जी, ओपन सोर्स है। अगर रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोलेंगे तो आप इसमें लॉगिन भी कर सकते हैं, इसमें रजिस्टर भी कर सकते हैं। इट इज़ अवेलेबल फॉर साइंस, मैथमेटिक्स और 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक अवेलेबल है इसमें वीडियोस। इसमें 6th क्लास में साइंस एंड मैथ्स के बारे में आएगा, फिर जैसे जैसे क्लासेस में सीनियरिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टॉपिक्स भी एनहांस होते जाएंगे। लैंग्वेज में है, इसमें इकोनॉमिक्स। अब जैसे मैं आपको कह रही थी कि मैंने ये टैब खोली तो मुझे लगा 4 सब्जेक्ट के बारे में दे रखा है, लेकिन इनमें से 3 सब्जेक्ट की जो टैब है वो एम्प्टी है। अभी भी इसमें नहीं वीडियोस डाले गए हैं, एनिमेशंस डाले गए हैं, बट ज्योग्राफी में है तो हम एक बार एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करके देखते हैं। ये देखिए इसमें 4-5 टॉपिक्स डाले गए हैं, वर्ल्ड कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, नेचुरल वेजिटेशन, वाटर साइकिल, फिर टाइड्स के बारे में बता रखा है, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में बता रखा है। तो ये 5 टॉपिक्स के बारे में इन्होंने इसमें वीडियोस बना रखे हैं। जैसे ये देखिए किस तरह से जो हम बात कर रहे हैं ना, पूरा सिमुलेशन और ऑगमेंटेड रियलिटी, और कैसे जो है पहले एनिमेशन होगा और उसके बाद हम उसे सिमुलेट कर सकते हैं। ये देखिए सबसे पहले थ्योरी पे एक्सप्लेन कर रखा है। तो जो एक बच्चा है वो जब अपने स्मार्टफोन पे ये डालेगा ऑनलाइन लैब्स, तो सबसे पहले तो वो थ्योरी समझेगा कि जो थ्योरी है ये क्या है, कि कॉन्टिनेंट्स कितने होते हैं, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, ओशंस कितने होते हैं, देयर आर 5 ओशंस, उनके नाम और कहाँ कहाँ लोकेटेड है, इनके बारे में थ्योरी समझ जाएगा, पढ़ लेगा, रीड कर लेगा। चलो देन एनिमेशन। उसके बाद सेकंड स्टेप पे इन्होंने एनिमेशन, जो ये पोर्टल है इस पे एनिमेटेड वीडियो डाल रखा है कि कैसे जो है एक चाइल्ड है वो अप्रोच कर सकता है इस वीडियो को। देखिए कि इसी तरह से ये आगे हम इसका सिमुलेशन भी देखेंगे कि हम लोगों को कैसे करना है, एक चाइल्ड कैसे करेगा। ये देखिए ये पूरा प्रोसेस इन्होंने बता रखा है कि कैसे जो है अप्रोच कर सकता है। इसमें आपके लर्निंग आउटकम्स भी दे रखे हैं कि कितने क्या लर्निंग आउटकम्स रहेंगे, व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न, क्या लर्निंग आउटकम्स रहेंगे। इसमें ये भी मेंशन किया गया है कि जैसे वर्ल्ड मैप इज गिवन, जिसमें हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, अब हम सीधा सिमुलेशन पे आते हैं। चलिए स्टार्ट। क्या करना है, टू आइडेंटिफाई द वर्ल्ड्स कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। गो, व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न। ओके, ये हमारे लर्निंग आउटकम्स हो गए, दैट आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। अभी खाली मैप आ गया, थ्योरी जो है चाइल्ड ने समझ ली, बच्चे ने समझ ली, मैंने समझ ली। अब किसी एक जिसने कभी सुना भी नहीं कॉन्टिनेंट्स और ओशंस के बारे में या महाद्वीप और महासागरों के बारे में, तो वो भी इसे कर सकता है एक बार पढ़ के। अब मुझे देखना है क्या लिखा था, ड्रैग एंड ड्रॉप। अब यहाँ से उठा के मुझे ड्रॉप करना है। चलिए ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका। सबसे पहले मैंने इसको डबल क्लिक करा और उठा के चलिए साउथ अमेरिका, यूरोप। करेक्ट आंसर। अभी तक कोई भी मुझे रिएक्शन नहीं आया, इसका मतलब मेरे सारे आंसर सही हैं।
नॉर्थ अमेरिका रख दिया। ऐसे करके जितने भी जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो हमने सीख लिए। अभी इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ फ़ोन चलाना है मेरे को। और बच्चे की हॉबी क्या है आजकल? फ़ोन चलाना। आजकल बच्चे बैट बॉल तो मांगते नहीं हैं, फ़ोन मांगते हैं। फ़ोन दिला देना, मैं फर्स्ट रैंक ले आऊँगा, मुझे फ़ोन दिला देना। चलिए, ओशंस के बारे में दे रखा है, पैसिफिक ओशंस। पैसिफिक ओशन कहाँ आएगा? सही। देन सबमिट का ऑप्शन है। सारे आंसर्स करके आपने इसको सबमिट कर दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट टैब आती है वो आती है सेल्फ इवैल्यूएशन की, कि जितना मैंने सीखा, सीखने के बाद क्या अब फीडबैक करना है, कितने मेरे आंसर्स सही हुए या जो मैंने सीखा वो सही था या नहीं। ऐसे ही हम असेस करते हैं। हम भी क्वेश्चन एग्जाम होते हैं बच्चों के, वो इसलिए होते हैं कि जो पूरे साल उसने सीखा वो सही सीखा या नहीं सीखा, और फिर मार्क्स के हिसाब से पता चल जाता है कि दैट आई नीड टू वर्क हार्ड। तो ये देखिए, इसमें सेल्फ इवैल्यूएशन का भी ऑप्शन है। वही सारे क्वेश्चंस जो वो पढ़ता आ रहा है, थ्योरी में, एनिमेशन में और सिमुलेशन में। क्वेश्चंस दे दिए, देन सबमिट, एंड में सबमिट का ऑप्शन। देन रेफरेंसेस भी है कि और कौन सी किताबें पढ़ सकते हैं, फीडबैक भी। ऐसे कई सारे टॉपिक्स जो मैंने आपको बताया दे रखे हैं फॉर साइंस, मैथमेटिक्स, और यही टॉपिक्स हमारे 11th एंड 12th में भी आते हैं, और कुछ 10th में भी आता है इन अ फॉर्म ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडिया। और मैं एक और चीज़ बताती हूँ। नाउ वील गो टू द गो लैब। अगेन दिस इज फॉर ज्योग्राफी, गो लैब। अब इन्होंने इसमें ये सही कई सारे सिमुलेशन बता रखे हैं। आप लोग भी इसमें जा सकते हैं एंड यू कैन परफॉर्म दी एक्टिविटी। चाहो तो अभी आप अपने फ़ोन पे इसको स्टार्ट कर दो, गो लैब, ज्योग्राफी प्लैनेट पे। उन्होंने हाँ, मोबाइल में आप, भाई हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है ना, मेरे साथ साथ करते चलिए। गो लैब। Now we'll go to the water cycle tab. इस तरीके की स्क्रीन जो है ओपन हो जाती है हमारे सामने। और कुछ नहीं करना है, जस्ट वी हैव टू क्लिक ऑन द प्रीव्यू बटन। प्रीव्यू पे करना है और ये ऐसा हमारे पास विंडो आ जाएगी। विंडो पे कुछ भी नहीं करना। एक चाइल्ड जो है क्या करेगा, जितनी उसे चीज़ें दिख रही हैं, जितने बटन उसे दिख रहे हैं, सिर्फ उसी के हिसाब से आगे प्रोसीड करेगा। ना एक ग्रीन कलर का बटन है और वो जितने गेम्स खेलता है उसमें ऐसे ही बटन आता है दैट टू गो और टू रन और टू प्ले, चाहे वो सुपर मारियो खेले चाहे कोई भी खेले। देन सिर्फ ये क्लिक करना है और कंडीशन इज दिस, देन सब अपने आप होगा। इसमें फर्स्ट स्टेप में तो ही विल अंडरस्टैंड कि सूर्य की गर्मी से क्या हो रहा है, पानी जो है भाप बन के उड़ रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में तो ही विल अंडरस्टैंड कि जो पानी है वो अपना स्टेट चेंज कर रहा है फ्रॉम वाटर टू वेपर, वाष्प बन रहा है। वाष्प बनने के बाद क्या हुआ, ऊपर कोल्डर सरफेस था तो वहां पे क्या हुआ, टेम्परेचर कम हुआ और जो वाष्प थी वो अगेन पानी ने अपना स्टेट चेंज कर दिया एंड टर्न इनटू अ क्लाउड। क्लाउड बन गया और फिर अब क्लाउड में जब प्रेशर बिल्ड हुआ देन प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल। तो इतने छोटे से वीडियो से, ये कुछ सेकंड्स के वीडियो से वो ये समझ गया दैट कि कैसे जो है एक वाटर साइकिल होती है, कैसे हमारी पृथ्वी पे बारिश होती है, जो एक कंसेप्ट था सोशल साइंस में, और हमने उसको एनिमेशन करके, सिमुलेशन करके उसे एक्सप्लेन कर दिया। ऐसे ही ये देख, वहीं पे ही जब एयर पोल्यूशन का हमने देखा था एक और कंसेप्ट, इसमें बच्चा ये देख रहा है कि कैसे जब कार्स जो है इतनी ज़्यादा हो जाती है हमारी पृथ्वी पे, पोल्यूशन कैसे हो जाता है, पोल्यूशन कैसे बढ़ता है।
तो ये इसमें उसको समझ में आ रहा है, देख पा रहा है, समझ पा रहा है दैट हाउ पोल्यूशन इज़ अफेक्टिंग द ह्यूमन बीइंग। इसमें सिर्फ कुछ भी नहीं है, सिर्फ जैसे जैसे वो ये समझेगा कि अगर कार की मात्रा बढ़ती जाएगी तो उसमें कंबशन जो है वो ज़्यादा बढ़ता जाएगा और पोल्यूशन जो है वो बढ़ता जाएगा विद टाइम। नीचे जो है वो टाइम स्केल दे रखा है, टाइम के साथ साथ बढ़ता जाएगा। तो ये सारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल है जो कि एक चाइल्ड एंड टीचर यूज़ कर सकता है। ऐसे कई सारे मैंने आपके लिए ढूंढ के रखे हैं। ये कुछ इंग्लिश का भी है, जैसे साक्षात वर्चुअल लैब। ये इनिशिएशन लिया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी में। साक्षात वर्चुअल लैब, जिसमें अपने सामने जो है बच्चा समझ सके। दिस हैव बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर लैंग्वेज ओनली, इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए इसे बनाया गया है। जैसे इसमें आप देखेंगे कि एक्सरसाइजेस दे रखी हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस, देन फाइंडिंग द करेक्ट वर्ड्स, रीराइटिंग करेक्ट सेंटेंसेस, रीराइटिंग ओमिटेड प्रेपोजिशंस, की इसमें वो सेंटेंसेस के साथ साथ वर्ड्स के साथ साथ प्रेपोजिशन भी सीख रहा है, कुछ कंफ्यूज वर्ड्स भी सीख रहा है। देन चूजिंग द अप्रोप्रिएट वर्ड, कि लैंग्वेज में कैसे सही शब्द इस्तेमाल करना है वो समझने के लिए ये सारी एक्सरसाइजेस दे रहे हैं। सिर्फ क्या करना है, ये एक्सरसाइज पे क्लिक करना है और ये एक्सरसाइज हमारे सामने आ जाएगा। करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस। तो हमने कितने अभी प्लेटफॉर्म्स को देखा है, हमने फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में देखा है कि सोशल साइंस के लिए कितने सॉफ्टवेयर्स यूज़ करें। ये एक मेन टॉपिक है, इसकी शाखाएं या उसकी ब्रांचेस ये है, फ्लो चार्ट बना देते हैं। तो ये फ्री प्लेट, ये भी डाउनलोड है, फ्री है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं ना। क्या करना है, अब सपोज मुझे यहाँ पे लिखना है सोशल साइंस, देन ऐड नोट, यहाँ पे एक ब्रांच आ जाएगी ऑटोमेटिक। सोशल साइंस का एक भाग है हिस्ट्री, चलो एंटर। देन एक और चार्ट, आई जस्ट जूम, ज्योग्राफी। तो मैंने क्या किया कि इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए कई सारे फ्लो चार्ट्स बना लिए टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स, बच्चों को प्रोवाइड करने के लिए। तो ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर से जो मैंने आपको बताए भी थे, एजू एक्टिव है, वो बहुत इट्स अ ग्रेट सॉफ्टवेयर कि अगर हम अपने अपने फ़ोन्स में भी डाल दें। आज हमारे बच्चे भी बहुत छोटे छोटे हैं, हमारे फ़ोन्स में भी डाल दें और उनको बताएं। पहले किताबों से सिखाते थे, हमारी जो माताएं हैं वो किताब, एक एग्जाम्पल देते हैं वही गो लैब से, जैसे मैं आपको एटमॉस्फेयर का बता रही हूँ। तो कुछ भी नहीं करना है, ये बस इस टैब पे क्लिक करना है, फिर अगेन इसी तरीके का जो हमारे नेक्स्ट टैब खुलेगी एंड देन प्रीव्यू आएगा। प्रीव्यू में ये आपको पूरा इस तरीके की एक्टिविटी आ जाएगी। अब इसमें क्या कर रहा है, ये कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ ये बता रहा है कौन कौन से स्टेप लेने। तो क्या करेगा चाइल्ड, सिर्फ उन स्टेप्स पे क्रिएट करता जाएगा। अब इसमें लिखा है प्ले एनिमेशन, चलिए प्ले कर देते हैं। ये देखिए, अब इसमें ये बताया कि गैस कैसे फॉर्म हो रही है, सबसे पहली चीज़ एटमॉस्फेयर में, और कुछ उसके साथ साथ इसी एनिमेशन के साथ साथ यहाँ पे कुछ थ्योरी भी दे रही है कि वो इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो भी समझ पाए। देन नेक्स्ट का ऑप्शन दे रखा है, चलिए भाई नेक्स्ट करते हैं, शो डेंसिटी। अब आपने देखा वहाँ पे, यहाँ पे भी हमारे पास आ गई कि जैसे जैसे पृथ्वी के पास पास जो गैसेस रहेंगी वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी। देन धीरे धीरे जैसे लैटिट्यूड्स में हम ऊपर जाते जाएंगे वहाँ पे डेंसिटी कम होती जाएगी, हवा जो है ऊंचाई के साथ साथ पतली होती जाती है। चलो रीजन्स, अब सारे एक एक करके रीजन्स आ गए। तो ये सिमुलेशन है, एनिमेशन के साथ साथ
ये समझना कि एक सिमिलर सिचुएशन क्रिएट कर पाना। अब हम क्या करते हैं, हमारे तो एक्चुअल लैब में भी वी कैन नॉट डू दिस, एक्चुअल क्लासरूम में भी हम उसे सिर्फ एक थियोरेटिकल एक्सपीरियंस दे देते हैं दैट देयर आर 5 लेयर्स ऑन इन द एटमॉस्फेयर, इसमें से 5 के नाम ये हैं, ये होता है, और पूरा 1 घंटा लेक्चर लेके एंड हम क्लास से निकल जाते हैं। बट दिस इज द एक्चुअल एक्सपीरियंस वेयर अ चाइल्ड वुड अंडरस्टैंड कि हमारी अर्थ सरफेस कैसी है और उस पर कितनी लेयर्स हैं और कितना एक्सपेंशन है और किस तरीके की एक्टिविटीज हर लेयर के साथ, हर लेयर में होती है। ये देखो, सिर्फ क्वेश्चन पूछा है कि डज टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज एज एल्टीट्यूड इंक्रीजेस, कि जैसे भाई ऊंचाई बढ़ती जाती है तो क्या होता है, सिर्फ क्वेश्चन पूछा है, आंसर बताओ। आंसर आ गया। तो ये सारे क्या है, ये एग्जाम्पल्स हैं गो लैब्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, और वर्चुअल लैब्स के यही कुछ 4-5 एग्जांपल्स हैं जो मैं निकाल पाई, ढूंढ पाई। जैसे कि आप जो है इन सारे लिंक से एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, आई शेयर द पीपीटी और आई विल गिव द पीपीटी टू यू। इसमें ये सारे है, बस क्रिएटिंग द फिजिकल लैब एक्सपीरियंस फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स with the help of internet। भाई open the house for some questions, अगर आपके कुछ questions हैं तो आप पूछ सकते हैं, तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। If you have any questions। हिंदी मीडियम में भी उपलब्ध